तो लंबू टिंगू थे बेकार और बेरोजगार। छोटी सी चाय की टपरी पे बैठकर चाय समोसे गटक रहे थे और जीवन की उदासियां गिनते गिनते होटल का बिल बढ़ा रहे थे। लंबू यार, क्या रखा है इस जीवन में? ना नौकरी है, ना पैसे हैं, ना बीवी बच्चे। लंबू एक बड़ा सा समोसा मुंह की गहरी गुफा में छोड़ते हुए बोला, तुम्हें जीवन की चिंता है, मुझे जैवन की चिंता है। मराठी में खाने को जैवन बोलते हैं और जैवन के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। और ऐसा कहकर लंबू 4 समोसे और खा गया और उस पर चाय की धारा छोड़कर तृप्त हो गया। ठीक कहा यार लंबू तूने। मेरे पास इतना छोटा दिमाग है, आइंस्टाइन से भी हल्का, लेकिन इस संसार को उसकी कीमत है कहाँ? तभी होटल वाला बबलू आकर बोला, संसार को नहीं, लेकिन मुझे कीमत करनी भी आती है और कीमत वसूलनी भी आती है। अरे बबलू, क्या हुआ? इतने गुस्से में दिखाई क्यों दे रहा है? पिछले 150 रुपए और आज के चाय समोसे मिलाकर पूरे 250 रुपए हुए तुम दोनों के। आज पैसे नहीं मिले तो देखना मैं क्या करता हूँ। लंबू अपना 250 किलो का हाथ बबलू के कंधे पर रखता हुआ बोला, क्या करेगा बबलू तू? क्या करूँगा? होटल बंद कर दूंगा। तो फिर ठीक है, मतलब हमारी उधारी माफ। ओए, होटल तुम दोनों के लिए बंद करूंगा, सबके लिए नहीं। तभी एक बाबा जी होटल में आए। उन्होंने ज्यादा कुछ पहना नहीं था। बाबा जी को देखते ही बबलू झट से उनके पैरों पे गिर पड़ा। बोलो बाबूजी, क्या सेवा करूं मैं आपकी? बालक, सेवा नहीं, क्षुधा की शांति करो बस। बबलू झट से बाबा जी के लिए बहुत सारे व्यंजन लेकर आया और बाबा जी के सामने रखकर चला गया। लंबू टिंगू मुंह फुलाकर बस बाबा जी को देख रहे थे। बाबा जी ने देखते देखते सारे व्यंजन खत्म कर दिए और बाबा जी बिना पैसे दिए ही जाने लगे। ओए बबलू, बाबा जी से पैसे नहीं मांगेगा? बाबा जी बहुत ही बड़े सन्यासी आदमी हैं, हम उनसे पैसे नहीं लेते। इस हिसाब से तो हम तो फटे पुराने फकीर हैं, हम भी पैसे नहीं देंगे। इस प्रकार उनकी बहस शुरू हुई तो बाबा जी रुक गए और उन्होंने बबलू से पूछा, क्या कष्ट है इन बालक को? इनको काहे का कष्ट बाबा जी? कष्ट तो मुझे है, मुफ्त का खाते हैं, कीमत चुकाने का नाम नहीं। बाबा जी लंबू टिंगू की तरफ देखकर मुस्कुराए। बस इतनी सी बात? बाबा जी ने हवा में हाथ घुमाया और बाबा जी के हाथों में बहुत सारे पैसे आ गए। चमत्कार देखकर तो लंबू टिंगू की आंखें फट गई। ये लो बबलू, मुक्त कर दो इन बालकों को ऋण से। ये सुनते ही लंबू टिंगू बाबा जी के चरणों पे गिर पड़े। आप तो बहुत दयालु और बड़े ज्ञानी हैं, चमत्कारी है बाबा जी। हाँ बाबा जी, हमने आज से पहले इतना दयालु कोई नहीं देखा। आपने ऋण से मुक्त तो कर दिया बाबा जी, लेकिन अपने आप से मुक्त न करो, हमें अपनी शरण में ले लीजिए बाबा जी। हम इस संसार में रहना नहीं चाहते, हम भी संन्यास लेना चाहते हैं बाबा जी। अरे उठो बालक, उठो। सन्यासी का जीवन बड़ा ही कष्टों से भरा होता है, क्या तुम झेल पाओगे? हम यहाँ कौन से कम कष्ट झेल रहे हैं बाबा जी, आप बस संन्यास दे दो हमें। ठीक है, संन्यास का अर्थ है संसार से मुक्ति। तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो तो मैं अवश्य तुम्हें एक अवसर दूंगा, चलो मेरे साथ। और फिर क्या, बाबा जी के पीछे पीछे लंबू टिंगू चलने लगे। वो कहाँ जा रहे थे उनको भी नहीं पता था, बस चल रहे थे। टिंगू, बाबा जी से पूछो, हवा में हाथ घुमाते ही पैसे प्रकट करने का चमत्कार वो कब सिखाएंगे? चुप कर, बाबा जी सुन लेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। ठंड के दिन थे, लंबू टिंगू ठंड से कांपने लगे, लेकिन बाबा जी आराम से बस चल रहे थे। बाबा जी को ठंड नहीं लगती क्या? पता नहीं यार, लगता है कोई स्वेटर पहन लिए होंगे। पागल, उनके शरीर पर कोई स्वेटर दिख रहा है तुम्हें? अरे भाई, जादूगर होंगे, जादू का स्वेटर पहने होंगे कोई। तीनों ठंडी रात में चल रहे थे और चलते चलते एक नदी के किनारे आ गए। लंबू टिंगू चलते चलते थक गए थे। लंबू की तो सांस फूल रही थी। अब हम इस नदी के किनारे विश्राम करेंगे, कल सुबह जल्दी उठकर हिमालय की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है बाबा जी, आप जल्दी से अब मैं हाथ घुमा के यहाँ टेंट बनवाइए, ठंड से
मरे जा रहे हैं दोनों। टेंट की क्या आवश्यकता है, हम तो खुला आसमान ओढ़कर सोते हैं धरा पर। नहीं बाबा जी, हमें ऐसे खुले में सोने की आदत नहीं है। किसने कहा तुम सोने वाले हो? मतलब? सोएंगे तो हम। तुम दोनों नदी में खड़े होकर सुबह तक अपना मन शांत करोगे। क्या? हाँ, कठोर से कठोर ठंड में भी मन और तन स्थिर रखने का अभ्यास करना है तुम्हें। हिमालय पर इससे कई गुना ठंड होती है, उसकी ये तैयारी समझो। ऐसा कहकर बाबा जी लंबू टिंगू को नदी के बीचों बीच खड़ा करके खुले आसमान के नीचे सो गए। ठंडे ठंडे पानी में लंबू टिंगू कांप रहे थे। अरे हम कहाँ आकर फंस गए लंबू? अरे मुझे तो ठंड के साथ साथ नीचे मछलियाँ भी खा रही हैं। लगता है सुबह तक आधा भी नहीं बचूंगा। तू कम से कम आधा तो बचेगा मेरा साथ। मैं तो पूरा चला जाऊंगा मछलियों के मुंह में। शुरुआत ही ऐसी तो वहाँ हिमालय पर क्या कुछ नहीं होगा। हमें लगा था बाबा जी मैजिक सिखाएंगे, बाबा ने तो जिंदगी का मजा ही छीन लिया। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है टिंकू, ये संन्यास हमारे बस की बात नहीं। हमारा संसार ही हमारे लिए ठीक है। हाँ, यहाँ इतने कष्ट में जीने से अच्छा है वहाँ थोड़ी और ज्यादा मेहनत करके सुख से जिए। आज सन्यासी बनने के चक्कर में एक बात तो पता चल गई। क्या बात? सन्यास हो या संसार, कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। तो बताओ अब करना क्या है? करना क्या है? अरे भागना है, भागो! और फिर लंबू टिंगू नदी से शहर की तरफ जो छूटे, वापस मुड़कर देखा भी नहीं। सुबह बाबा जी उठे तो उन्होंने देखा कि नदी में लंबू टिंगू नहीं है। सूर्योदय होने वाला है, हमें अब हिमालय की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। अरे ये दोनों कहाँ गए? नदी में तो नजर नहीं आ रहे। आसपास देखता हूँ, नहीं इधर भी नहीं है। लगता है वो दोनों चले गए। मैंने तो पहले ही बताया था, सन्यास की डगर इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल डगर है ये, और हर कोई इसे अपना भी नहीं सकता। चलो एक बात तो तय है, वो दोनों सन्यास का फल तो नहीं प्राप्त कर पाए, पर उम्मीद है कम से कम अब संसार का फल तो जरूर पा लेंगे दोनों। चलो अब हम भी चलें हिमालय की ओर। उम्मीद है दोनों दोस्त जहां भी रहेंगे हंसी खुशी रहेंगे और एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बम बम भोले। ऐसा कहकर बाबा जी मुस्कुराए और फिर वो हिमालय की दिशा में निकल पड़े। बिगाड़ू कुल्हाड़ी की धार को देखता है। पेड़ की तने पर कुल्हाड़ी चल रही है। पेड़ की चर्र की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है पेड़। अगले पल देखते हैं कई लोग कई पेड़ काटकर कंधे पर लादकर कुछ घसीटते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां होलिका लगाई गई है। सब लोग पेड़ ले जाकर होलिका वाली जगह पर होलिका जलाने के लिए पेड़ को खड़ा कर देते हैं। अब की बार की होलिका रात भर जलनी चाहिए। अरे तब तो और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा गुरु। लंबू के घर के सामने का जो पेड़ है वो मोटा तगड़ा है, उसे उड़ाया जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये होगा कैसे? अरे लंबू अपने दरवाजे का पेड़ क्यों काटने देगा? हम उससे काटने के परमिशन थोड़ी ही न ले रहे हैं। लेकिन गुरु टाइम कहाँ है? आज होलिका जलेगी, कल होली है। जो भी करना है हमें आज ही करना होगा। अरे हमने फुल प्लानिंग कर ली है। लंबू रोज टिंगू की बॉडीगार्ड करने सुबह चला जाता है और आता है रात को 12 बजे के बाद, और कभी कभी तो आता भी नहीं है। फिर तो उसके लॉन में रखा हुआ फर्नीचर भी उठा कर लाया जा सकता है। आखिर गीली लकड़ियों को जलाने के लिए कुछ सूखा भी तो होना चाहिए। सब कुछ धमाल होगा। अब की बार होली में बवाल होगा। लंबू के पीठ पर टिंगू बैठा हुआ है। लंबू हाथ के बल कसरत करके कभी नीचे कभी ऊपर अपने शरीर को लेकर जा रहा है। यार लंबू, जैसे तुम मेरी लाइफ में आए, जिंदगी में फन आ गया है दोस्त। तुमको लेकर मुंह में कुछ आ रही है। मेरे ऊपर उल्टी मत करना। लंबू झट से पलट जाता है। टिंगू नीचे गिर जाता है। उठो, जल्दी जाओ वॉश बेसिन पे। अरे उल्टी आएगी तब ना करूँगा। लेकिन अभी तुम ही तो बोल रहे थे कि मुंह में कुछ आ रहा है। अरे बैल बुद्धि, एक शेर आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, इरशाद इरशाद।
तो अर्ज किया है, कभी खुजली कभी खाज होता है। लंबू, मुझे तुम पर नाज होता है। वाह 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 वाह, लेकिन खुजली खाज से हटकर कुछ नहीं आया। और सुनो दोस्ती के नाम, मैं छिलका तो मटर हो तुम, मैं हूँ पाव तो बटर हो तुम। ऐ दोस्त, तुमसे मिलकर महकी मेरी दुनिया, खुशबू हूँ मैं, वहाँ गटर हो तुम। अब मैं भी बोलूं? इरशाद इरशाद। छोटी सी लाइफ है पर शरीर भारी है। दोस्त, आज होलिका जलाने की तैयारी है। अरे हाँ, कल तो होलिका है। तभी लंबू के मोबाइल पर फोन आता है और वो गुस्से में बोलता है, मैं बिगाड़ू को मार मार कर उसके थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगा। शांत हो जाओ टिंगू, और क्या हुआ ये बताओ। क्या बताऊं दोस्त, काली से गोरी हो गई, हमारे घर चोरी हो गई। चोरी? हाँ चोरी। हमारे घर के लॉन में रखा सारा फर्नीचर बिगाड़ू ने उठाकर होलिका में डाल दिया है। तो चलो अब वापस उसे निकाल लाते हैं। नहीं, होलिका में डाली हुई चीज वापस निकालने की परंपरा के विरुद्ध है और पाप माना जाता है। ये तो बहुत गलत काम किया है इस बिगाड़ू ने। यही नहीं, सुना है वो हमारे घर के सामने पेड़ भी चुरा कर ले जाने के फिराक में है। उतना बड़ा पेड़ भला कोई कैसे चुरा सकता है लंबू? यहाँ पर लोग बड़ा बड़ा पहाड़ चुरा कर ले जाते हैं। ये तो एक मामूली सा मासूम सा गूंगा पेड़ है जो कि अपने कट जाने पर विरोध भी नहीं कर पाएगा। हम चलकर पेड़ को बचाएंगे, लेकिन बिगाड़ू सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, धरती का कोई भी पेड़ नहीं काट सकेगा। इसके लिए लेसन देना होगा। घूंसा मारने से नाक तोड़ दूंगा उसकी। दोनों झट से निकल पड़ते हैं। लंबू के घर के सामने खड़े बड़े से पेड़ पर कुल्हाड़ी जैसे ही चलती है, लंबू का हाथ कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है। काटने वाला लंबू को देखकर डर जाता है। अरे गुरु, ये लंबू कहाँ से आ गया? तब तक लंबू का इसके हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी को पकड़कर जोरदार घूंसा मारता है। आदमी कुल्हाड़ी को छोड़कर दूर छिटक कर गिर जाता है। खबरदार, जो कोई हमारे पेड़ को टच भी किया, मैं उसकी उंगलियां उखाड़ लूंगा। ये तुम गलत कर रहे हो लंबू, तुम हमारी परंपरा को निभाने में बाधा पहुंचा रहे हो। परंपरा निभाने का इतना ही शौक है तो पेड़ लगाओ, बढ़ाओ, फिर काटो, तब पता चलेगा। कितने सालों से मैंने किसी न किसी के पेड़ हर साल काटे हैं, कोई तब तो नहीं बोला। आज तुम नेता बन रहे हो, ये पेड़ तो आज कटेगा। टिंगू दोनों की बात सुनकर समझाने की कोशिश करता है। देखो बिगाड़ू, पेड़ काटना अपराध है। अभी बात पूरी ही करता कि इसके पहले ही इसके सीने में जोरदार धक्का मारता है बिगाड़ू। टिंगू दूर जाकर गिरता है। टिंगू मन ही मन सोचता है, बिगाड़ू मोटी बुद्धि का आदमी है, ये ऐसे नहीं समझने वाला। चलो भाइयों, कुल्हाड़ी उठाओ। अकेला लंबू हम सबका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग इतने सारे हैं। चलो। अकेला हूँ तो क्या हुआ, तुम जैसे 100 लोगों को धूल चटा दूंगा। लेकिन बीच में टिंगू बोलता है, रुको बिगाड़ू, तुमको पेड़ ही काटना है ना, तो इसमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मेरा एक जानने वाला है जिसके पास क्रेन है, चलो उसकी क्रेन लाते हैं। होलिका पर खड़ा पेड़ हम लोग लाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या बोल रहा है टिंगू, तू मेरा दोस्त होकर मेरा पेड़ कटवा रहा है। हाँ हाँ, पेड़ कटेगा तो मैं भी नाचता हुआ होलिका में जाऊंगा। टिंगू सभी लोगों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बिगाड़ू हॉस्पिटल का बोर्ड देखकर बोलता है, तुम हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आए हो टिंगू? मशीन की चाबी जिसके पास मिलेगी वो यहाँ काम करता है। सबको लेकर ये एक कमरे में इंटर करता है। वहाँ पर एक लड़की फ्रूटी है और इसके दादाजी बेड पर लेटे हैं और इनको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया है। अरे लंबू, टिंगू, तुम लोग यहाँ कैसे? अपने दोस्तों को दादाजी से मिलाने लाया हूँ। नहीं नहीं, हम मशीन की चाबी लेने आए हैं। कैसी मशीन की चाबी? दरअसल बात ये है कि बिगाड़ू होलिका में डालने के लिए हर मोटा पेड़ काट रहा है। क्या सच में बिगाड़ू? हाँ हाँ, तुम भी आज रात को आना, बहुत मजा आने वाला है। चुप रहो और ये बेवकूफी मत करना। हर साल होलिका के लिए लाखों पेड़ कटते हैं देश में। हमारी जान चली जाएगी बिगाड़ू। हाँ बिगाड़ू, तुम्हें पता है कि एक पेड़ कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है? आज दादाजी की ये हालत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। आज दादाजी को जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो भी वातावरण से ही इकट्ठा करके बोतल में भरी गई है, और तुम अगर पेड़ ही काट दोगे तो इतना ऑक्सीजन कहाँ से लाऊंगा? ओह, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं।
इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था मैं। अभी भी देर नहीं हुई है। सूखे पेड़ पत्तियाँ, कूड़ा कचरा और सूखी लकड़ियों को लेकर होलिका सजाओ, जलाओ और होलिका मनाओ। तुमने हमारी आंखें खोल दी लंबू टिंगू, मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगा। सब मुस्कुराते हैं। होलिका जल रही है, सभी लोग इसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं। बिगाड़ू घर की छत पर रंग घोल रहा है, साथ ही में रंग में गोबर भी डाल रहा है। शू पॉलिश, गोबर, कलर सब का एक साथ कॉकटेल बनाकर छत से नीचे जाने वालों पर फेंका जाएगा। अरे गुरु, लंबू टिंगू इधर ही आ रहे हैं। बिगाड़ू लंबू और टिंगू के ऊपर बनाए हुए गोबर कलर के घोल को गिरा देता है। दोनों भीग जाते हैं। इनके हाथ में 2-2 पौधे हैं। और मेरे भाई लंबू टिंगू, कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगा, लेकिन अब मत डालना, हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। क्या पौधे? हाँ पौधे। तुमने कल जो पेड़ काटा है, हम उसकी जगह नए पौधे लगाने जा रहे हैं। हम भी चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ। हाँ, जो हम पे घोल कर फेंक रहे हो वो गोबर और हो तो लेकर जाना, पौधे के खाद के काम आएगी। सब लोग साथ में पौधे लेकर जा रहे हैं। तभी देखते हैं सड़क पर खड़े टैंकर से पानी लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। देख रहे हो लंबू, बिगाड़ू कितना किस्मत वाला है। यहाँ लोगों को पीने के लिए 1 बाल्टी पानी कितनी मुश्किल से मिल रही है, और ये बाल्टी बाल्टी गोबर कलर घोल कर गिरा रहा है। अरे सॉरी टिंगू, आगे से अपनी टोली होगी और फिर गुलाब की और सूखे कलर की होली होगी। गालों पर गुलाल मलकर भाईचारा बढ़ाएंगे। अब से हर होली 1-1 पेड़ लगाएंगे। पानी और ऑक्सीजन के बिना कोई भी मर जाएगा। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, सबका जीवन तर जाएगा। खुशियों से भरी रहे आपकी झोली, मीठी हो जाए आपकी बोली। सभी देशवासियों को लंबू टिंगू टीम के तरफ से हैप्पी होली।